स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम जैसा कि हर रोज़ बात करते हैं न्यूज़पेपर की खास खबरों की, तो आज भी शुरुआत करेंगे उन्हीं खास खबरों से। बात कर लेते हैं पहले अमर उजाला की। जब अमर उजाला की बात करेंगे पहले तो सबसे पहली खबर, दिल्ली में 3 गुना बढ़ेगी जांच, 500 रेल कोच से बनाएंगे 8000 बेड। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कहा है कि दिल्ली में अब जांच 3 गुना बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो 500 रेल कोच हैं उनमें 8000 बेड्स बनाए जाएंगे ताकि आने वाले समय में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो पूरी खबर आपको बताएंगे। राजधानी में बढ़ते संक्रमण पर गृह मंत्री का उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक थी बीते दिन, जिसको लेकर कुछ फैसले लिए गए हैं। जिस बैठक में ये कुछ इम्पोर्टेंट लोग थे वहाँ पर बैठे थे और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल भी थे, जिन्होंने कुछ फैसले लिए हैं। आपको सबसे बड़ा फैसला बता दें, जो 500 रेल कोच है उसमें 8000 बेड्स बनाकर तैयार की जाएंगे ताकि आने वाले समय में दिल्ली को किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसके अलावा भी और भी बेड्स तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ कुछ टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स भी तैयार किए गए, जैसे बैंक्वेट हॉल है, होटल्स हैं और साथ ही साथ स्टेडियम्स हैं, जहां कोरोना मरीजों को जिनकी शुरुआत है, कम लक्षण वाले हैं, जिन पे असर कम है, उनको रखा जाएगा। तो दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा जांच बढ़ाकर 3 गुना कर दी जाएगी। अगले 2 दिन में 2 गुना और 6 दिन में जांच 3 गुना हो जाएगी। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड की कमी देखते हुए 500 कोच भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इन कोचों में 8000 बेड तैयार किए जाएंगे। तो इस तरीके से दिल्ली में जो है कोरोना मरीजों की मदद के लिए बेड्स की तैयारी की जा रही है। आने वाले 2 दिन में 2 गुना कर दी जाएगी ये जांच। जिस तरीके से 3 गुना जांच करने की कही है बात, उस तरीके से अब आने वाले 6 दिनों में ये जांच 3 गुना कर दी जाएगी। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीते दिन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। तो जो साइड में हम सेकंड कॉलम में देखेंगे तो बड़ी खबर, ऐसे क्यों शांत हो गए सुशांत सिंह राजपूत ने पर्दे पर बेटे को जीने की राह दिखाई। उन्होंने जिंदगी से हार कर दे दी जान। 34 साल के सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। अभी तक हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आई थी, जिसके बाद जांच भी चल रही है। लेकिन जितनी भी जांच की गई है, प्राथमिक जांच के अनुसार आत्महत्या करने के कारण जो पता चले हैं वो डिप्रेशन बताया गया है कि डिप्रेशन में पिछले 6 महीनों से सुशांत सिंह राजपूत चल रहे थे और अपना ट्रीटमेंट भी ले रहे थे। अगली खबर की अब बात कर लेंगे। एक दिन में 12,000 संक्रमित, 311 की मौत, मरने वालों की संख्या 9,000 पार। बीते दिन में 81% मौतें 5 राज्यों में। तो आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, चिंता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था कि लॉकडाउन में आंकड़े पर हम काबू पा लेंगे, जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसको कम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र आ नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में जब सभी को इधर से उधर जाने की अनुमति दे दी जाएगी, हालांकि अभी भी लोग इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन ये समय और भी ज़्यादा बीतता जा रहा है, सरकार की तरफ से छूट मिलती जा रही है। लेकिन कोरोना के आंकड़ों पर किस तरीके से सरकार काबू पाएगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। देश में बीते दिन 11,929 संक्रमित मिले हैं। राहत की खबर कि दूसरी बार एक ही दिन में 8,049 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। तो रिकवरी रेट भी एक तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि मरीजों का आंकड़ा तो बढ़ ही रहा है, एक्टिव केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वहीं रिकवरी रेट भी धीमे धीमे ही सही लेकिन आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो थोड़ी ही सही लेकिन राहत भरी खबर तो है ही। बात कर लेते हैं अब हम नवभारत टाइम्स की बात करेंगे। तो पहले पेज की पहली खबर, दिल्ली में कोरोना से 2-2 हाथ, शाह और केजरीवाल आए
साथ टेस्टिंग और बेड बढ़ाने का इंतजाम। तो दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह और सीएम अरविंद केजरीवाल साथ में आए हैं। जो बीते दिन बैठक हुई थी, जैसा कि हमने आपको बताया, अमर उजाला न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की बड़ी खबर, सबसे पहली खबर के अनुसार यही खबर थी कि दिल्ली में अब 500 रेल के कोच जो हैं उनमें 8000 बेड्स बनाए जाएंगे कोरोना मरीजों को लेकर। तो वही खबर हम अगर एनबीटी में देखेंगे, नवभारत टाइम्स में, तो वही खबर फर्स्ट नंबर पे है। अगर हम दूसरी खबर की बात कर लें तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ही है। चला गया बॉलीवुड का ड्रीमर सुशांत सिंह राजपूत, फ्लैट से नहीं मिला कोई भी सुसाइड नोट। हालांकि आत्महत्या की थी लेकिन कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। अभी जांच चल रही है, जैसे कि मैंने आपको पिछली खबर में बताया। अमर उजाला के अनुसार अभी भी जांच चल रही है, लेकिन प्राथमिक जांच के अनुसार डिप्रेशन के शिकार थे सुशांत सिंह राजपूत। अगली खबर की अगर बात कर लें तो वो दिन दूर नहीं जब पीओके से उठेगी भारत संग रहने की मांग। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिस तरीके से बात की गई है, बीते दिन जनसंवाद रैली जो की गई थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो जनसंवाद किया था उसमें उन्होंने कहा साफ कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके से उठेगी भारत संग रहने की मांग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि इंतजार कीजिए, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भी भारत के साथ रहने की मांग करेंगे। 5 साल में विकास कार्यों की बदौलत जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल गई है कि पीओके के लोगों को ईर्ष्या होने लगी है। वो इच्छा करेंगे कि काश वो भी भारत का हिस्सा होते तो उनकी किस्मत बदल गई होती। तो इस तरीके से जो जनसंवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। हालांकि उन्होंने जो कहा गया था 370 से शुरुआत की थी, धारा 370 की बात की थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ तो उसको लेकर उन्होंने सबसे पहले बधाई दी थी। फिर धारा 370 और 35A पर उन्होंने बातचीत की थी कि बीजेपी की सरकार में किस तरीके से कश्मीर में धारा 370, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, 35A हटाया गया। अब पहले कश्मीर में अपना झंडा भी नहीं दिखता था, पाकिस्तान का झंडा दिखाई देता था, लेकिन अब तिरंगा हर जगह दिखाई देगा। तो इस तरीके से जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसंवाद किया तो उन्होंने जो उपलब्धियां गिनाई थी कि किस तरीके से बीजेपी ने, हालांकि उन्होंने खास तौर पर नाम लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में किस तरीके से उपलब्धियां हासिल की, चाहे वो राम मंदिर हो या फिर धारा 370 हो या 35A हो। अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो धारा 370 और 35A को उन्होंने ज़्यादा उजागर किया। बात करेंगे अब अगले पेज की। पहले हम अमर उजाला के अगले पेज की बात कर लेते हैं। तो अमर उजाला के अगर अगले पेज की खबर की बात करें तो जिस तरीके से हम लगातार पहले आपको बता दें कि किस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के केसेस को देखकर सरकार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। अलग अलग अगर राज्यों की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर काफ़ी तेज़ी से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो बीते दिन जब हमने आपको आंकड़ा बताया था तो ये आंकड़ा 1 लाख के पार पहुँच चुका था और 3000 के पार मौत के आंकड़ा पहुँच चुका है। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो काफ़ी तेज़ी से ये आंकड़ा पहुंच चुका है। अगर हम बीते दिन की बात करें तो ये 30,000 के पहले आगे आंकड़ा जा चुका है। वहीं अब हम दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की बात कर लें तो यूं सुशांत नहीं होते। सुशांत सिंह राजपूत को फर्स्ट जो कॉलम है उनसे रिलेटेड खबर है। उन्होंने बीते दिन जो आत्महत्या की उसको काफ़ी ज़्यादा शोक जताया गया है। बॉलीवुड में एक सदमा लगा है, काफ़ी सारे ट्वीट्स सामने आए, काफ़ी ज़्यादा संवेदनाएं सामने आई लोगों की। लेकिन जिस तरीके से जब आत्महत्या की खबर सामने आई तो सोचने वाली बात है कि किस तरीके से वो अकेले रह रहे थे और डिप्रेशन का शिकार थे। जब पिछले 6 महीनों की बात की जाए तो उनके दोस्तों से भी पता चला था कि वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहे थे। वही बात कर लेते हैं अब हम दैनिक भास्कर के अगले पेज की। तो साउथ दिल्ली में 10,000 बेड वाला अस्थायी अस्पताल 30 तक होगा तैयार। तो साउथ दिल्ली की अगर बात कर लेंगे हम तो
भाटी माइंस स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास ने परिसर में इस्तेमाल की सरकार की अनुमति दी है। सरकार को जो अनुमति दे दी है, सत्संग व्यास के परिसर के इस्तेमाल की अनुमति दी है। भाटी माइंस स्थित राधा स्वामी सत्संग के जो ओनर हैं, उन्होंने कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के लिए अपने सत्संग परिसर का उपयोग करने की अनुमति दी है सरकार को। हालांकि सरकार होटल बैंकेट हॉल एक सप्ताह में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 15,000 बेड बढ़ाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले खबर में, पहले न्यूज़पेपर में, तो सरकार होटल बेड बैंकेट हॉल एक सप्ताह में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 15,000 बेड बढ़ाएगी। जिस तरीके से अगर होटल बैंकेट हॉल की बात कर ली जाए तो 15,000 बेड्स की बात की जा रही है। हालांकि स्टेडियम्स की भी बात की गई थी। आगे क्या प्रोसेस रहता है ये हम आपको आने वाले वक्त में बताएंगे। पहले 10 से 49 बेड वाले नर्सिंग होम को कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए अनुमति दी। रविवार को आदेश वापस लिया। ईएनटी डायलिसिस केंद्रों, प्रसूति गृहों और आईसीएफ केंद्रों को छूट। वहीं अब कोविड-19 के मरीजों के लिए कौन वॉलंटियर होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस और एनजीओ सदस्य होंगे वॉलंटियर। साथ ही गृह मंत्री शाह के साथ सीएम की बैठक पर कांग्रेस की आपत्ति भी सामने आई है। जो बैठक बीते दिन हुई थी उस पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई गई है। बता देते हैं आपको पूरी खबर क्या है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कॉलेज गवर्निंग बॉडी के चुनाव में ऑनलाइन वोटिंग का विरोध बताया नियमों के खिलाफ है। ये नियमों का उल्लंघन है। दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों में होने हैं गवर्निंग बॉडी के चुनाव, जो ऑनलाइन करने की बात कही गई थी, जिसका विरोध भी जताया गया है। नियमों के खिलाफ बताया गया है कि ऑनलाइन चुनाव होंगे तो ये नियमों के खिलाफ है। अगले पेज की अगर बात कर लेंगे तो अगले पेज पे जो पहली खबर है, दिल्ली में 2 दिन में बढ़कर 2 गुने और 6 दिन में 3 गुने हो जाएंगे टेस्ट। जिस तरीके से हमने अगर अमर उजाला की बात कर लें तो पहली जो खबर थी उसमें गृह मंत्री अमित शाह और सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो बैठक की थी उसके बाद कहा गया कि 2 दिन में 2 गुने और 6 दिन में 3 गुने टेस्टिंग की जाएंगी। यानी कि जो जांच की जा रही है दिल्ली में, कोरोना मरीजों की जांच की जा रही, कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, वो अब 3 गुना कर दिए जाएंगे। सैकड़ों मील दूर से आई महिलाओं के पैरों के छाले ठीक भी नहीं हुए कि कुरीति ने पैरों से चप्पल छीनी। एक आपको बता दें कि इस तरीके से राशन लेने के लिए महिलाएं आगे चल रही हैं। हालांकि जिस तरीके से सरकार की योजनाएं सामने आई हैं कि राशन उनको महीने में मुफ्त दिया जाएगा, राशन कार्ड देकर भी दिया जा रहा है, और अब कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जा रहा है। तो जब महिलाएं राशन लेने पहुंच रही हैं तो वहां पर उनको राशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ललितपुर से ये खबर। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। तो पूरी खबर आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने गठबंधन में दरार की बात मानते हुए इसके लिए नौकरशाहों को जिम्मेदार ठहराया। चव्हाण ने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस पर बात करेगी। तो गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में उसमें दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। खुद कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने ये बात की है, जिसको लेकर आगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी बात की जाएगी और शिवसेना प्रमुख से भी बात की जाएगी। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना काल में राजनीति भी खेली जा रही है, राजनीति भी पीछे नहीं है। वहीं भारत शांति चाहता है, चीन या पाकिस्तान की जमीन नहीं। नितिन गडकरी, उनका कहना है। केंद्रीय मंत्री ने चीन से तनाव के मुद्दे को लेकर रखी बात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत को पाक या चीन की जमीन में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम सिर्फ शांति और एकता चाहते हैं। गडकरी ने रविवार को गुजरात भाजपा की वर्चुअल जनसंवाद रैली में कहा कि भारत शांति और अहिंसा में विश्वास करता है, भारत विस्तारवादी बनकर मजबूत होने की चाहत नहीं रखता है। तो जिस तरीके से नितिन गडकरी ने कहा है कि हम
शांति चाहते हैं, एकता चाहते हैं, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं चाहते। बता दें जिस तरीके से चीन जो लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों को देखा गया और तनातनी का माहौल था, उसको लेकर अभी भी मामला शांत नहीं हुआ है। अगले पेज की अगर बात कर ली जाए तो वही अगले पेज पर जब बात हम करेंगे तो अगले पेज पर भी कोरोना के मामले, जिस तरीके से कोरोना के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली की ही अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र देश में इस वक्त पहला राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये आंकड़ा बढ़ा है। और साथ ही साथ सरकार ने कहा भी है कि महाराष्ट्र में आंकड़ों पर काबू करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है। वहीं अगर बात कर ली जाए अन्य राज्यों की तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जो कोरोना मरीज़ हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन जब तक इलाज नहीं मिल जाता, वैक्सीन नहीं बनकर तैयार हो जाता, तब तक सरकार की तरफ से यही रिक्वेस्ट है, यही इसको हम रिक्वेस्ट भी कहेंगे और साथ ही साथ एक आदेश भी कहा जाएगा कि खुद अपने घर में रहें, जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें। कोशिश करें कि वर्क फ्रॉम होम ही हो। साथ ही साथ अगर आप बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करें। तो इसी के साथ फिलहाल गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।